वेलकम मेरे दोस्तों। जरा सोचिए, हम सबको सुंदरता की परिभाषा पता है। कला का मकसद सुंदर बनाना, जिंदगी को अच्छे से दिखाना, परफेक्ट तस्वीरें पेश करना। लेकिन कभी खुद से पूछा है, जो चीजें बदसूरत हैं उनका क्या? क्या उन्हें छुपा देना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, या उन्हें भी समझना चाहिए, जैसे हम दर्द को समझते हैं ताकि ठीक हो सकें? और यही सच उन्होंने अपनी मशहूर किताब एस्थेटिक्स ऑफ उगलीनेस, ए क्रिटिकल एडिशन में एक्सप्लोर किया है। यह किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, जहां रोजनक्रंस हमें दिखाते हैं कि अगली चीज़ों का भी अपना एक लॉजिक है, एक मीनिंग है, और कभी कभी वही हमें सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। सुंदरता को समझना तभी पूरा होगा जब तुम उसके उलट को भी समझोगे। यानी बदसूरती को समझे बिना सुंदरता की फिलॉसफी अधूरी है। इमेजिन करो, तुम एक गैलरी में खड़े हो, चारों तरफ पेंटिंग्स हैं, सुंदर पहाड़, खूबसूरत चेहरे, शांति भरे झील के दृश्य। फिर अचानक एक पेंटिंग दिखती है, टूटा हुआ शरीर, डरावनी आंखें, केओस भरा रंग। तुम्हारा दिल थोड़ी देर को रुकता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंखों को हमेशा सुंदरता देखने की ट्रेनिंग दी है, बदसूरती को समझने की नहीं। रोजनक्रांस इसी अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करते हैं, क्या बदसूरत चीजें भी एस्थेटिक वैल्यू रख सकती हैं? क्या उनका भी कोई मीनिंग है, या वो बस सुंदरता की कमी है? 19वीं सदी की फिलॉसफी में ब्यूटी सेंट्रल कॉन्सेप्ट थी। कांट, हेगल, शिलर सबने सुंदरता और कला के बारे में लिखा, लेकिन बदसूरती पर कोई गंभीर काम नहीं था। हर जगह अगली को या तो ईविल से जोड़ दिया जाता था, या केओस समझकर इग्नोर कर दिया जाता था। रोजनक्रंस कहते हैं, यही गलती है। अगर फिलॉसफी को सच में ऑनेस्ट होना है, तो उसे वो भी समझना चाहिए जिससे हम भागते हैं। वो हमें बताते हैं कि अगली कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है। अगली एक नेसेसरी कॉन्ट्रास्ट है। जैसे डार्कनेस के बिना लाइट का मतलब नहीं। वो ग्रीक मिथोलॉजी का एग्जाम्पल देते हैं, जहां गॉड्स और मॉन्स्टर्स साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। मॉन्स्टर्स को सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये दिखाने के लिए कि केओस भी दुनिया का हिस्सा है। फिर वो क्रिश्चियन थियोलॉजी का जिक्र करते हैं, जहां अगली को सिन, ईविल और डेविल से जोड़ दिया गया। इस एसोसिएशन ने लोगों को सिखाया कि अगली चीजों से दूर भागो, लेकिन यही डर हमारी क्रिएटिविटी को सीमित करता है। रोजनक्रांस कहते हैं, जब तक हम अगली को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, हम दुनिया को हाफ ट्रूथ में देखेंगे। सोचो, आज भी सोशल मीडिया पर हम परफेक्ट फोटोज पोस्ट करते हैं, इम्परफेक्ट मोमेंट्स को छिपाते हैं। रिजल्ट, एंग्जाइटी, फेक हैप्पीनेस, कंपैरिजन का जहर। उन्होंने हमें चैलेंज दिया, अगली को स्टडी करो, उसे समझो, क्योंकि अगली को समझने के बाद हम अपने डर को फेस कर सकते हैं, और ये समझ हमें ज्यादा मैच्योर, ज्यादा रियल इंसान बनाती है। अगली बार जब कुछ बदसूरत लगे, किसी इंसान का चेहरा, कोई मुश्किल सच, कोई अनकंफर्टेबल इमोशन, उसे रिजेक्ट मत करो। ऑब्जर्व करो, समझने की कोशिश करो कि वो बदसूरती तुम्हें क्या सिखा रही है। ये प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा ऑनेस्ट बनाएगी, अपने साथ और दूसरों के साथ भी। अब रोजनक्रांस हमें इस सफर के पहले पड़ाव पर ले जाते हैं, फिजिकल अगलीनेस, क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। हमारा पहला जजमेंट हमेशा विजुअल होता है। जो चीज हमें दिखती है, वही हमारी पहली राय बना देती है। रोजनक्रांस कहते हैं, इंसान विजुअल क्रीचर्स हैं। हमारे लिए ब्यूटी और ऑगलीनेस का पहला अनुभव विजुअल है। यानी अगर किसी चीज का शेप, प्रोपोर्शन या सममेट्री बिगड़ा हो, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। यही रिएक्शन हमें कंफर्ट या डिस्कंफर्ट देता है। लेकिन सवाल यह है, यह डिस्कंफर्ट आखिर क्यों होता है? क्या इसका कोई लॉजिक है, या ये बस हमारी कंडीशनिंग है? रोजनक्रांस बताते हैं कि ग्रीक फिलोसोफर्स के लिए ब्यूटी का मतलब था सिमेट्री प्लस हार्मनी। यानी प्रोपोर्शन सही हो, लाइन स्मूथ हो, शेप नेचुरल लगे, तो वो ब्यूटीफुल है। इस डेफिनेशन में जो भी एसिमेट्रिकल, डिसप्रोपोर्शनेट या डिस्टॉर्टेड दिखा, वो ऑटोमेटिकली अगली माना गया। एग्जाम्पल के तौर पर इमेजिन करो कोई परफेक्ट स्टैचू, जैसे मिकलैंजलो की डेविड। अब इमेजिन करो कि वही स्टैचू थोड़ा टूटा हुआ है, प्रोपोर्शन बिगड़ गए हैं, आर्म छोटी, फेस एक तरफ मुड़ा हुआ। तुम्हारा दिमाग तुरंत कहेगा, यह ठीक नहीं है।
रोजनक्रंस कहते हैं हमारे अंदर सिमेट्री का एक हिडन कोड है जो टूटने पर हमें असहज महसूस कराता है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि फिजिकल यूगलीनेस हमेशा नेगेटिव नहीं होती। कभी कभी ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट पैदा करती है, जैसे किसी वॉर मेमोरियल में टूटे हुए स्टैचूज देखना जो हमें उस दर्द और ट्रेजेडी की याद दिलाते हैं। वो कई हिस्टोरिकल आर्टवर्क्स का एग्जाम्पल देते हैं। मिडिल एजेस में पेंटर्स ने कभी कभी सेंट्स और एंजल्स को भी थोड़ा इम्परफेक्ट दिखाया ताकि वो ज्यादा ह्यूमन लगें। रेनेसांस में आर्टिस्ट्स ने आइडियल ब्यूटी का पीछा किया, लेकिन साथ ही डेफॉर्मिटी को भी स्टडी किया ताकि वो कॉन्ट्रास्ट दिखा सकें। रोजनक्रंस का कहना है फिजिकल अगलीनेस सिर्फ गलती नहीं है, ये अक्सर मीनिंग लेकर आती है। एक आर्टिस्ट जब अगली फेस बनाता है तो वो कोई इमोशन, कोई स्ट्रगल या कोई रॉ ट्रूथ दिखाना चाहता है। सोचो, आज भी यही पैटर्न चलता है। सोशल मीडिया पर हम फिल्टर लगाकर परफेक्ट फेस दिखाते हैं, लेकिन जब कोई बिना फिल्टर की रॉ तस्वीर डालता है तो वो ज्यादा रियल लगती है, ज्यादा ह्यूमन लगती है। रोजनक्रंस यही सिखाते हैं, अगली हमें अनकंफर्टेबल करता है, लेकिन ये डिस्कंफर्ट ही हमें सच्चाई से जोड़ता है। उन्होंने कहा, फिजिकल अगलीनेस हमें रियलिटी से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ पॉलिश्ड परफेक्ट इमेजेस से नहीं बनी। अगली बार जब किसी का फेस, बॉडी या लुक परफेक्ट न लगे, उसे जज मत करो। ऑब्जर्व करो कि तुम्हारा दिमाग क्यों अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। यह डिस्कंफर्ट तुम्हें अपने अंदर झांकने का मौका दे सकता है, तुम्हारे हिडन बायसेस, तुम्हारे अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। क्योंकि फिजिकल लेवल से ऊपर असली शौक तब आता है जब अगली हमारी आत्मा और नैतिकता में घुस जाता है। वो कहते हैं, शरीर का बिगड़ना उतना डरावना नहीं जितना कैरेक्टर का बिगड़ना। लेकिन रोजनक्रंस कहते हैं असली डरावनी चीज है मॉरल अगलीनेस, क्योंकि यहां मामला सिर्फ दिखावट का नहीं बल्कि इंसान के कैरेक्टर और उसके कर्मों का है। रोजनक्रंस कहते हैं मॉरल अगलीनेस तब पैदा होती है जब इंसान सच से, अच्छाई से और न्याय से मुंह मोड़ता है। ये बदसूरती हमें डराती है क्योंकि ये मिरर की तरह है, हमें वो दिखाती है जो हम छिपाना चाहते हैं। कोई झूठ बोलता है, ये एक छोटा मॉरल डिस्टॉर्शन है। कोई हिंसा करता है, ये बड़ा डिस्टॉर्शन है। कोई दूसरों का शोषण करता है, धोखा देता है, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। ये सब मॉरल अगलीनेस के एग्जाम्पल्स हैं और रोजनक्रंस कहते हैं कि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। वो बताते हैं कि मॉरल अगलीनेस का सबसे बड़ा असर ये है कि ये हमें अंदर से हिला देती है। फिजिकल अगलीनेस को हम बाहर रख सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब कोई मॉरली अगली एक्ट देखता है, जैसे अन्याय, क्रूल्टी, तो हम इमोशनली रिएक्ट करते हैं। वो हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देते हैं। मेडिवल आर्ट में हेल सीन्स, जहां पापियों को सजा मिलती है, आर्टिस्ट उन्हें जानबूझकर डरावना बनाते थे ताकि मॉरल लेसन मिले। ग्रीक ट्रेजेडी में विलेंस को मॉरल अगलीनेस का प्रतीक दिखाया जाता था ताकि ऑडियंस कैथारसिस फील कर सके। और आज भी सोचो, जब हम कोई करप्शन स्कैंडल सुनते हैं या किसी पावरफुल इंसान को कमजोरों को दबाते देखते हैं, वो हमें क्रोधित करता है क्योंकि ये हमारी जस्टिस की सेंस को हर्ट करता है। रोजनक्रंस कहते हैं मॉरल अगलीनेस सिर्फ दूसरों में नहीं होती, कभी कभी ये हमारे अंदर भी होती है। हमारी सेल्फिश डिजायर्स, हमारे छोटे छोटे झूठ, हमारी छुपी हुई ईर्ष्या। इसलिए मॉरल अगलीनेस को समझना पेनफुल प्रोसेस है, क्योंकि इसका मतलब है खुद की शैडो को देखना। आज भी मॉरल अगलीनेस हर जगह है। ऑनलाइन ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, एक्सप्लॉयटेशन, फेक न्यूज, ये सब मॉडर्न मॉरल अगलीनेस के वर्जन्स हैं। और ये हमें अनकंफर्टेबल करते हैं क्योंकि ये हमारी कलेक्टिव एथिक्स को चैलेंज करते हैं। रोजनक्रंस कहते हैं मॉरल अगलीनेस को समझना हमें दो चीजें देता है। पहला, अवेयरनेस। हम पहचानने लगते हैं कि कौन से एक्शन सही हैं और कौन से रॉन्ग। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम खुद को और अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई मॉरली गलत चीज देखो, सिर्फ रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो कि तुम्हारे अंदर क्या ट्रिगर हुआ। खुद से पूछो, क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूं? और फिर कॉन्शियसली ऐसे काम करो जो जस्टिस और फेयरनेस बढ़ाए। रोजनक्रंस अब सफर को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं।
लेकिन रोजनक्रंस कहते हैं हर अगली चीज ट्रेजेडी नहीं होती। कभी कभी बदसूरती हमारी हंसी का सोर्स बन जाती है, और यहीं से शुरू होती है कॉमिक अगलीनेस की फिलॉसफी। रोजनक्रंस कहते हैं हंसी एक बहुत गहरा ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हम तब हंसते हैं जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जब दुनिया का ऑर्डर थोड़ा हिलता है लेकिन हमें कोई खतरा नहीं होता। यानी कॉमिक अगलीनेस वो जगह है जहां बदसूरती हमें डराने के बजाय एंटरटेन करती है। इमेजिन करो किसी कार्टून में एक कैरेक्टर का चेहरा बहुत एग्जैजरेटेड है, बड़ी नाक, लंबा मुंह, अजीब एक्सप्रेशंस। तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें हंसी आती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता है कि यह सेफ है। रोजनक्रंस हमें बताता है कि हिस्ट्री में भी यही पैटर्न था। मेडिवल कार्निवल्स में लोग मास्क पहनकर एग्जैजरेटेड फेसेस बनाते थे ताकि लोग हंसें। शेक्सपियर के प्लेज में क्लाउन्स और फूल्स अक्सर बदसूरत दिखाए जाते थे, लेकिन उनका मकसद ऑडियंस को हंसाना और साथ ही सच्चाई सुनाना होता था। कॉमिक उग्रता का सीक्रेट यही है, ये हमें रिलीफ देती है। हंसी एक तरह की कैथारसिस है। हम वर्ल्ड की एब्सर्डिटीज पर हंसकर उन्हें थोड़ा सहन करना सीख जाते हैं। रोजनक्रंस कहते हैं जब हम अगली पर हंसते हैं हम उसे टेम कर रहे होते हैं। ह्यूमर हमें अगली के डर से मुक्त करता है। ये कहने का तरीका है, हाँ दुनिया इम्परफेक्ट है और ये ठीक है। इसलिए कॉमेडियंस अक्सर अनकंफर्टेबल टॉपिक्स उठाते हैं, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप्स, डेथ, और हमें हंसाकर ये सिखाते हैं कि हम उनसे भागे नहीं। सोचो, आज के मीम्स कल्चर में यही हो रहा है। पीपल क्रिएट मीम्स ऑन ऑकवर्ड फेसेस, अगली फोटोज, एम्बैरेसिंग फेल्स, और पूरी दुनिया हंसती है। यह हमें रिमाइंड करता है कि हमारी इम्परफेक्शंस भी हंसी का कारण बन सकती हैं, डर का नहीं। कॉमिक उग्रता हमें फ्रीडम देती है, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करने की फ्रीडम, और यही एक्सेप्टेंस हमें ज्यादा ऑथेंटिक बनाती है। अगली बार जब किसी अगली या ऑकवर्ड चीज पर हंसो, गिल्ट फील मत करो। ऑब्जर्व करो कि वो हंसी तुम्हें हल्का कर रही है या किसी और को ह्यूमिलिएट कर रही है। अगर वो हार्मलेस फन है, एंजॉय करो, ये तुम्हें दुनिया की इम्परफेक्शन से कंफर्ट देगा। और कभी कभी अपने खुद के फ्लॉज पर भी हंसो। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की सबसे हेल्थी प्रैक्टिस है। यानी वो जगह है जहां बदसूरती सिर्फ हंसाती या डराती नहीं, बल्कि हमें गहरा दुख देती है। जहां अगली हमें लाइफ की हार्श रियलिटीज फेस करवाती है। और यही किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा है। कॉमिक अगलीनेस ने हमें हंसाया, हल्का किया और दुनिया के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सिखाया। लेकिन रोजनक्रंस कहते हैं जिंदगी हमेशा हंसी का मौका नहीं देती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां अगली हमें अंदर से चीर देती है। यहीं से शुरू होती है ट्रैजिक अगलीनेस की कहानी। ट्रेजेडी का मतलब है रियलिटी का वो हिस्सा जिसे हम बदल नहीं सकते। डेथ, लॉस, सफरिंग, ये सब इंसानी अनुभव का हिस्सा है। रोजनक्रंस कहते हैं ट्रैजिक अगलीनेस हमें जिंदगी के सबसे गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्यों होता है दर्द? क्यों कुछ लोग सफर करते हैं जबकि दूसरों को सब कुछ मिल जाता है? रोजनक्रंस एग्जाम्पल्स देते हैं ग्रीक ट्रेजेडीज के, जहां हीरोज अपनी ही गलतियों और किस्मत की वजह से गिर जाते हैं। ये कहानियां हमें शॉक करती हैं, रुलाती हैं, लेकिन हमें दुनिया का सच दिखाती हैं। सोचो हैमलेट का वो आइकॉनिक मोनोलॉग, टू बी और नॉट टू बी। वो डिस्पेयर है, वो सवाल है कि जीने का मतलब क्या है जब सब टूट चुका है। यही ट्रेजिक अगलीनेस है, वो जगह जहां दुनिया हमें कोई आसान आंसर नहीं देती, और सिर्फ पुराने समय में नहीं, आज भी ये मौजूद है। किसी नेचुरल डिजास्टर में इनोसेंट लोगों का मरना, किसी बच्चे का भूख से रोना, किसी सोल्जर का वॉर में गिर जाना, ये सब हमारी सेंस ऑफ ऑर्डर को तोड़ देते हैं। लेकिन रोजनक्रंस कहते हैं यही मोमेंट हमें सबसे ज्यादा मैच्योर बनाते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी हमें मजबूर करती है फेस करने पर कि जिंदगी परफेक्ट नहीं है और हमें इसके साथ जीना सीखना है। ट्रैजिक अगलीनेस का मकसद हमें डिप्रेस करना नहीं है, बल्कि ये हमें गहराई से अवेयर बनाती है। ये कहती है देखो ये भी जिंदगी है, इसे इग्नोर मत करो, इससे सीखो। रोजनक्रंस इसे एस्थेटिक सेंस का हाईएस्ट स्टेज मानते हैं, क्योंकि यहां हम सिर्फ ब्यूटी या ह्यूमर नहीं खोजते, बल्कि मीनिंग खोजते हैं। आज भी ट्रेजिक अगलीनेस हमारे कल्चर का हिस्सा है,
मूवीज जो हमें रुलाती हैं, आर्ट जो हमें अनकंफर्टेबल करती है, पोएट्री जो दर्द दिखाती है, ये सब हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं लोग ट्रेजेडी देखकर इमोशनली ग्रो करते हैं, ज़्यादा एम्पैथेटिक बनते हैं। रोजनक्रांस हमें इनवाइट करते हैं कि हम ट्रेजेडी से भागे नहीं, क्योंकि यही हमें पूरी तरह इंसान बनाती है। जब भी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी आए, सिर्फ एस्केप मत करो। पेन को फील करो, उसे एक्सप्रेस करो, उसे समझो और फिर पूछो, ये मुझे क्या सिखा रही है? यही सवाल तुम्हें गहरे मीनिंग तक ले जाएगा। और यही रोजनक्रांस अपनी किताब का सबसे बड़ा लेसन देते हैं, अगलीनेस कोई दुश्मन नहीं है, ये हमारी टीचर है। ये हमें दुनिया का पूरा सच दिखाती है। ब्यूटी हमें इंस्पायर करती है, लेकिन ऑगलीनेस हमें म्यूट बनाती है। और शायद यही फिलॉसफी का अल्टीमेट गोयल है, दुनिया को पूरी तरह देखना बिना कुछ छुपाए। तो अगली बार जब तुम किसी अगली चीज से मिलो, चाहे वो कोई अनकंफर्टेबल ट्रूथ हो, कोई ट्रेजेडी हो या तुम्हारे अपने फ्लॉज, भागो मत, ठहरो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि यही ठहराव तुम्हें एक गहरे इंसान में बदल देगा। और अब जब ये सफर खत्म हुआ, शायद तुमने नोटिस किया हो कि अगली अब तुम्हें डराती नहीं है, अब वो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है। क्योंकि सच यही है, ब्यूटी हमें इंस्पायर करती है, लेकिन अगलीनेस हमें मैच्योर बनाती है। अगर तुम्हें यहां से कोई सीख मिली हो या सोचने का नजरिया बदला हो, तो बदले में रिवॉर्ड में बस एक लाइक ही काफी है। किताब हमें क्या देती है? सोचने का नया नजरिया, दूसरों की जिंदगी जीने का मौका, भाषा और अभिव्यक्ति की ताकत, धैर्य और ध्यान, अंदरूनी बदलाव और गुरु जैसा मार्गदर्शन। मतलब साफ है, किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि दृष्टि देती है, अनुभव देती है और बदलाव लाती है। और उसी बदलाव की ओर हमने ये सफर शुरू किया है। आज के समय में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि किताब पढ़ने के लिए वक्त निकाल सके। इसीलिए मैं आपके लिए किताबों में बताए गए जिंदगी बदलने वाले विचार कुछ ही मिनटों की समरी में बताने की कोशिश करता हूं। तो इस सीखने की यात्रा में मेरा साथ दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा करो। धन्यवाद।